हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्तशर्मा शर्मा क्लासेस। और आज का टॉपिक रहेगा लेटर राइटिंग। आप सभी को मालूम है कि लेटर्स बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होती हैं फॉर्मल लेटर्स, जिनको हम ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं, और दूसरी होती हैं इनफॉर्मल लेटर्स या पर्सनल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में 3-4 तरह की लेटर्स आती हैं, जैसे लेटर्स टू द एडिटर। ये किसी भी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन वगैरह के एडिटर को लिखी जाती हैं, कोई भी सोशल प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करने के लिए। दूसरी होती हैं लेटर्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसे कोई पुलिस कमिश्नर है, कॉलेज का प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल है, या फिर आपका कोई किसी डिपार्टमेंट का ऑफिशियल हेड है, तो अपनी उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। उसके बाद आती हैं लेटर्स रिगार्डिंग जॉब एप्लीकेशन, जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसको किस तरह से लिखा जाता है। और फिर बिज़नेस लेटर्स, जो बिज़नेस से संबंधित होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेरी करनी है किसी बिज़नेस हाउस से, या फिर आपकी कोई कंप्लेंट है उसके बारे में बताना है वगैरह। और दूसरी होती हैं इनफॉर्मल लेटर्स या पर्सनल लेटर्स। ये लिखी जाती हैं आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, इवन पेरेंट्स वगैरह को, जो आपके काफ़ी क्लोज़ होते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा इनफॉर्मल हो सकते हैं। तो हमारा आज का बेसिक फोकस रहेगा लेटर्स टू द एडिटर। तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम के लिए लेटर्स लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्मेट में ये लिखी जाएगी। उसके भी अपने एक अलग से मार्क्स दिए होते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड टॉप पर आएगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर कौन होगा? जो लेटर को भेजने वाला। तो भेजने वाले कौन है? आप। तो आपका अपना एड्रेस जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड टॉप पे आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 43 मॉडल टाउन जालंधर। उसके बाद हम करते हैं एक लाइन ब्लैंक छोड़ देते हैं, फिर आती है डेट। डेट लिखने का सही तरीका, सबसे पहले आप डेट लिखें कौन सी है, जैसे 9, उसके बाद मंथ जैसे मार्च, और फिर ईयर 2022। उसके बाद एक लाइन फिर से हम ब्लैंक छोड़ते हैं। देन कम्स रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर कौन है? जो हमारे लेटर को रिसीव करेगा। तो रिसीवर कौन हुआ? जैसे यहाँ पर लेटर्स टू एडिटर हैं, तो एडिटर का एड्रेस। तो जैसे मान लीजिए मैंने ट्रिब्यून को लिखा, उसके एडिटर को लिखा, तो सबसे पहले आएगा द एडिटर, फिर द ट्रिब्यून, और लास्ट में जगह जहाँ से वो पब्लिश होती है, चंडीगढ़। तो अभी तक हमने देखा, सबसे पहले हमने टॉप पर सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दी, देन वी रोट द डेट, फिर एक लाइन का गैप, फिर रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है बिल्कुल शॉर्ट में फोकस करना कि आप किस टॉपिक के बारे में लेटर लिख रहे हैं, तो वो आपको क्वेश्चन में से मिल जाता है। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है सर या मैडम, दोनों में से एक लिखेंगे। सर के पहले आप रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम, डियर मैडम वगैरह लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो अकेले सर या मैडम भी लिखा जाता है। देन कम्स द मेन पार्ट, बॉडी ऑफ द लेटर। आपको एग्ज़ाम में मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपने बॉडी में कुछ लिखा होगा, तब आपको फॉर्मेट के मार्क्स भी मिलेंगे। अगर आप सोचें कि बिना बॉडी लिखे आप केवल फॉर्मेट लिख के आ जाएं और आपको मार्क्स मिलें, दैट विल नॉट बी। तो आपने बॉडी में कुछ ना कुछ लिखना है। यहाँ पर मेन टॉपिक के बारे में लिखा जाता है। नॉर्मली हम इनको 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोड्यूस करते हैं टॉपिक को, सेकंड पैराग्राफ में उसका पूरा डिटेल में लिखते हैं जो आप लिखना चाहते हैं, और थर्ड में, फर्स्ट में इंट्रोड्यूस किया, सेकंड में डिटेल दी, और थर्ड में कंक्लूड करना है। तो आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कुछ हिंट्स या कुछ ट्रिक्स, जिसमें आपकी फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ
सभी लेटर्स टू द एडिटर के लिए कॉमन हो सकता है। और बीच में बॉडी में आप एक पैराग्राफ लिखना है और लास्ट में आता है थैंकिंग यू, इसको क्लोज ऑफ द लेटर भी कह लेते हैं। और फिर आता है आपका योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली, और लास्ट में आता है आपका नाम। तो ये आपकी फॉर्मेट जिसको हम फॉलो करेंगे लेटर टू द एडिटर के लिए। अब हम एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आता है, यू आर राजन फ्रॉम बिलासपुर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रग एडिक्शन अमंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, अपना नाम राजन, प्लेस बिलासपुर। तो जो आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे वो बिलासपुर का होना चाहिए। और नीचे आप जब अपना नाम लिखेंगे तो वहाँ पर आप राजन लिखेंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट डेंजर ऑफ ड्रग एडिक्शन अमंग स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आइए अब हम लिखते हैं लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया है कि कौन सा न्यूज़पेपर, तो आप अपनी चॉइस से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अब हम अपनी लेटर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो मैं आपके साथ साथ करूँगी। तो सबसे पहले हमने कहा था टॉप लेफ्ट पर आएगा सेंडर्स एड्रेस। हमें मालूम है कि हम बिलासपुर से हैं, तो कोई भी एड्रेस जो बिलासपुर का हो, मान लीजिए 105 मॉडल टाउन बिलासपुर। यहाँ पर एड्रेस बहुत लंबा नहीं लिखना होता, जितना कम से कम में क्लियर हो जाए। हाउस नंबर है तो हाउस नंबर के आगे कॉमा आएगा, उसके बाद मॉडल टाउन और निचली लाइन में बिलासपुर। ये एड्रेस काफ़ी है। उसके बाद एक लाइन हमने छोड़नी है, तो थोड़ा गैप देकर फिर हम डालेंगे डेट। तो आज की डेट, आज है 26 मार्च 2022। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ेंगे, फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर हमें ये मालूम है कि दैट शुड बी द एडिटर ऑफ सम न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है। तो चाहें तो आप द ट्रिब्यून लिखते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस लिखते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन वो लिखें जिसके स्पेलिंग के बारे में आप कॉन्फिडेंट हों। तो बेटर ये होगा कि लेटर्स टू द एडिटर के लिए आप कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर का नाम अपने माइंड में रखें। जैसे मैं लिख रही हूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसमें टाइम्स का टी कैपिटल है, इंडिया का आई कैपिटल है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, तो ये होगा आपका रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़नी है, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने यहीं पे देख लिया था, डेंजर्स ऑफ ड्रग एडिक्शन अमंग स्टूडेंट्स। इवन अगर हम इसको भी शॉर्ट करना चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, ड्रग एडिक्शन अमंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में मैंने पहले बताया कि कुछ 2-4 लाइन्स नहीं लिखनी है, बहुत कम से कम लिखना है, लेकिन आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो ड्रग एडिक्शन अमंग स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन सर या मैडम। तो मैंने बोला एक लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हमारा आएगा सर। उसके बाद यहाँ से हम अपनी बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करते हैं। बॉडी में मैंने बताया था 3 पैराग्राफ में हम कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्टरी। तो इसमें मैंने बताया था कि हम कुछ कॉमन लाइंस अपने माइंड में रख सकते हैं जो किसी भी लेटर टू एडिटर के लिए फिट बैठ जाएगी। जैसे थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I would like
to draw the attention of the general public। यहाँ पर जनरल पब्लिक हो सकता है, अथॉरिटीज़ हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। द अटेंशन ऑफ द जनरल पब्लिक टूवर्ड्स, इतना आप किसी भी लेटर टू एडिटर के लिए ये लाइन रट सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद टूवर्ड्स के बाद आपका टॉपिक आएगा। तो यहाँ पर है टूवर्ड्स द डेंजर्स ऑफ ड्रग एडिक्शन अमंग स्टूडेंट्स। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो सभी के लिए कॉमन हो सकता है। केवल टूवर्ड्स के बाद आपका टॉपिक आपके क्वेश्चन के टॉपिक के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद आते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ, बॉडी का सेकंड पैराग्राफ, जिसमें आप उस प्रॉब्लम के बारे में जो भी लिखना चाहें, इसको आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं या दो में भी बांट सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपके पास कितना मटेरियल है लिखने के लिए। तो मटेरियल इतना होना चाहिए कि वो उस टॉपिक को जस्टिफाई कर पाए। तो यहाँ पर हमने देना है डेंजर्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, तो उसका सोल्यूशन भी चाहें तो दे सकते हैं, उसके कारण दे सकते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहें तो सबसे पहले डेंजर, द menace of drug addiction is fast spreading among the school and college स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको ये नहीं बताया कि स्कूल के हैं या कॉलेज के, तो हमने दोनों को कवर कर दिया कि उनमें ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दे गो टू स्कूल और कॉलेज टू लर्न, सीखने के लिए जाते हैं, बट fall into the hands of drug traffickers। इसके स्पेलिंग आपको मालूम होनी चाहिए। ड्रग ट्रैफिकर होता है जो ड्रग्स को डील करता है, ड्रग ट्रैफिकर्स। इट हैज़ बिकम a fashion among students, ये स्टूडेंट्स में एक फैशन बन गया है। इवन गर्ल्स आर नो एक्सेप्शन, लड़कियां भी इसमें अलग नहीं हैं कि वो भी इसका हिस्सा हैं। दे बिकम फिजिकल एंड मेंटल रैक। मेंटल रैक या फिजिकल रैक होता है जो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, फिजिकली भी मेंटली भी। दे है तो रैक्स लिख दिया। इसके साथ साथ दे आर फोर्स्ड टू स्टील to get money for drugs, ड्रग्स के लिए, पैसे के लिए वो चोरी करना भी शुरू कर देते हैं। दे टेल लाइज टू देयर पेरेंट्स। तो ये हो गया डेंजर्स क्या है। मेंटली रैक हो जाते हैं, स्टील करना शुरू करते हैं, घर वालों से जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। दे स्पॉइल
their lives and careers, अपना लाइफ को भी और अपने करियर को भी बर्बाद कर लेते हैं। तो ये हो गया डेंजर्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। अब हम लिख सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इसके लिए मैं एक अलग पैराग्राफ लिख रही हूँ। बेसिकली our youth have become purposeless, उनका लाइफ में पर्पस नहीं रहा। They wander aimlessly, बिना किसी एम के इधर उधर घूमते हैं। They have lost hope and faith in the system। तो ये कारण है कि लड़के लड़कियां इधर क्यों अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है। पेरेंट्स एंड सोसाइटी एट लार्ज शुड be serious about this problem। The parents and elders should keep a strict watch on the activities of the youngsters। जो नौजवान हैं वो क्या करते हैं उनके बारे में उनके पेरेंट्स को और जो भी बड़े लोग हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। The government should come up with an employment based एजुकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाए जिससे एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिल पाए। द एनर्जी ऑफ द यूथ should be channelized in a productive manner। उनकी जो एनर्जी है उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इतना आपने उसके बारे में सॉल्यूशन भी बता दिया, कारण भी बता दिया, उसके डेंजर्स भी बता दिए। अब हमने लिखना है कंक्लूजन। तो वो कंक्लूजन भी मैंने जैसे बताया कि जो मैं ट्रिक बताऊंगी उससे आप किसी भी लेटर को कंक्लूड कर सकते हैं, लेटर टू एडिटर को। आई होप माई व्यूज़ विल फाइंड अ प्लेस इन योर न्यूज़पेपर। स्टीम्ड न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर लिख सकते हैं। एंड हेल्प इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन दिस टॉपिक। तो ये लाइन आप किसी भी एडिटर को लिखने वाली लेटर के कंक्लूजन में लिख सकते हैं। मैंने जनरल लाइन लिखी है। मुझे आशा है कि मेरे व्यूज़ को आपके न्यूज़पेपर में जगह मिलेगी और इससे इस टॉपिक पर लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड होगी, उनको इसके बारे में नॉलेज मिलेगी। तो ये आपकी बॉडी कंप्लीट है। उसके बाद लेफ़्ट साइड पर हम लिखते हैं थैंकिंग यू। इसका आप कम्प्लीमेंट्री क्लोज भी कह देते हैं, थैंकिंग यू, और नीचे योर्स ट्रूली। इसके स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। TRU के बाद ई नहीं आता है, TRULY।
या फिर योर्स सिंसियरली। अगर सिंसियरली लिखते हैं तब भी आपको सिंसियरली के स्पेलिंग मालूम होने चाहिए। यहाँ पर इस तरह के लेटर में योर्स ओबीडियंटली नहीं आता है, वो आप अपने स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल को जब अप्लाई करते हैं या लिखते हैं कुछ तब लिखते हैं। यहाँ पर योर्स ट्रूली। अफेक्शनेटली भी नहीं आता है, वो हम लिखते हैं पर्सनल लेटर्स में। तो ये भी आपको माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पर क्या आएगा। और लास्ट में हम लिखेंगे अपना नाम। तो आपको याद होगा आपके क्वेश्चन में आपका नाम बताया था राजन। सो दिस इज़ द फॉर्मेट एंड एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए उसे शेयर करें। अगर आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।